ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू। बाबा के असीम चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज बहुत ही प्यारा दिन है, हमारे बाबा का वार है, साईं वार है। तो बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले हम अपने बाबा को हर एक उस वस्तु के लिए धन्यवाद बोलेंगे जो हमें बाबा दे रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनिए। बाबा आपके लिए एक सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं। तो बाबा को धन्यवाद आप मेरे साथ ज़रूर बोलेंगे। हे मेरे प्यारे साईं बाबा, आज मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं आपकी जितना आभार आपका करूँ उतना ही कम है। बाबा, मेरी हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सुख दिया, दुख में संभाला और कठिन समय में मेरा हाथ थामे रखा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, जब मैं रास्ता भूल गई तब आपने मुझे सही दिशा दिखाई। जब मैं टूटने लगी तब आपने मुझे हिम्मत दी। जब मुझे लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है तब आपने अपने होने का एहसास कराया। मेरी छोटी बड़ी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए धन्यवाद। मेरे घर की खुशियों के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आए हर अच्छे अवसर के लिए धन्यवाद। जो मिला आपके लिए भी धन्यवाद और जो नहीं भी मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे साईं मेरे लिए वही करते हैं जो मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। बाबा, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरे मन में श्रद्धा सबूरी को बनाए रखना और मुझे हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे साईं, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो बाबा का धन्यवाद करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार के दिन हम बाबा की स्पेशल वीडियो लेके आते हैं, प्रश्न आपके उत्तर हमारे साईं के। तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए दो नंबर शो होंगे, 107 और 108। आपको इन दोनों नंबरों में से किसी एक को चुनना है और अपने बाबा से अपने प्रश्न को कहना है। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बाबा की सबसे मोहनी मूर्त को अपने ध्यान में लाइए और बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आज आप ऐसा समझिए कि आप जैसे समाधि मंदिर में ही खड़े हैं, द्वारका माई में खड़े हैं और अपने प्रश्न को बाबा से कह रहे हैं। बस अपने प्रश्न को बाबा से कह डालिए और कहने के बाद आपने जो भी नंबर चुना है, 107 या 8, उसको अपने माइंड में रखिए, आपने जो भी नंबर चुना है। और अब हम करेंगे बाबा के 11 वचन और जानेंगे अब हमारे बाबा ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो बाबा को प्रणाम करने के बाद अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो आपने नंबर चुना है 107 या 108, तो आइए जानते हैं हमारे बाबा का क्या जवाब है। जिन भी साईं भक्तों ने 107 नंबर को चुना है उसमें हमारे बाबा का जवाब है, मेरे बच्चों, भूखों को भोजन कराओ, अन्नदान करो, सब उलझने सुलझ जाएंगी, तुरंत सिद्धि मिलेगी, इष्ट का नाम जपते रहो और प्रयास जारी रखो। बाबा कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, यदि जीवन में कोई तुम्हारे उलझन चल रही है, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो घबराओ मत, किसी भूखे को भोजन कराओ,
किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो और प्रेम से दान करो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपते रहो और अपने प्रयास को कभी मत छोड़ो। केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास भी आवश्यक है। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, मन में श्रद्धा होगी और प्रयास निरंतर रहेगा, तो धीरे धीरे तुम्हारी उलझनें सुलझ जाएंगी। विश्वास रखो, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। इष्ट का नाम जपते रहो, सब्र रखो और प्रयास जारी रखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जिन भक्तों ने 108 नंबर को चुना है, उसमें हमारे बाबा का क्या संकेत छुपा है। श्री साईनाथ का स्मरण करें। कुछ स्त्रियों के सहयोग से शीघ्र ही सफलता मिलेगी। भूखे प्यासों को भोजन व पानी से संतुष्ट एवं तृप्त करें। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। सच्चे मन से मेरा स्मरण करते रहो। जब मन में श्रद्धा और विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। आने वाले समय में कुछ स्त्रियों के सहयोग से तुम्हारे किसी महत्वपूर्ण कार्य में सहायता मिल सकती है और सफलता का मार्ग खुल सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आगे आए, उसका सम्मान और आभार अवश्य करना। मेरे बच्चे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन और किसी प्यासे को पानी ज़रूर पिलाओ, क्योंकि उनके अंदर मेरा ही वास है। किसी ज़रूरतमंद की भूख प्यास मिटाना भी साईं सेवा का ही एक सुंदर रूप है। बस अपने बाबा का नाम जपते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने प्रयास मत छोड़ो। श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ो तो शीघ्र ही परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में आती दिखाई देंगी। तो आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। और यदि वीडियो ये आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ओम साई राम, जय जय साई राम ज़रूर लिखें। बाबा की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।